नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख वंश और उनके संस्थापकों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथियों, ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है जिसमें इतिहास से संबंधित जो टॉपिक होता है उसमें जो प्रमुख वंश हैं उनके संस्थापकों के नाम पूछे जाते हैं या पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। तो साथियों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। साथियों, कुतुब मीनार 5 मंजिल है, जिसमें एक मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जबकि बाकी जो 4 मंजिल है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो साथियों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जबकि जो अन्य 4 मंजिल है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बनते हैं और वो 40 लोगों का एक 40सी संगठन बनाते हैं। तो इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया शासक बनती है, उसके बाद बलबन शासक बनते हैं। तो ये थे गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में साथियों खिलजी वंश आते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कहीं पर जलालुद्दीन खिलजी लिखा होता है और ये सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और हमने इनका टाइम पीरियड भी लिख दिया है, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और उनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी साथियों बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना की व्यवस्था की थी और इन्होंने घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन्होंने स्थायी सेना रखनी शुरू की और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक थे साथियों गयासुद्दीन तुगलक। सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और उनके बाद में बनते हैं मुहम्मद तुगलक। तो मुहम्मद तुगलक बहुत ही असफल शासकों में गिने जाते हैं। इनकी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हुई। तो इन्होंने सबसे पहले योजना शुरू की थी, राजधानी परिवर्तित की थी। इन्होंने दिल्ली से दौलतागिरी राजधानी बनाई और वो दूसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, वो भी असफल हो गई थी। और दिल्ली से जो दौलतागिरी राजधानी ले गए थे या देवगिरी है, तो वो भी योजना असफल हुई थी। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक बनते हैं। उसके बाद में अगला वंश है सैयद वंश। साथियों, सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। उसके बाद में है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोत लोधी के बाद में शासक बनते हैं सिकंदर लोधी और उसके बाद में बनते हैं इब्राहिम लोधी। तो साथियों, ये है प्रमुख वंश। सबसे पहला है आपने देखा होगा गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी वही हैं जिन्होंने 1303 में आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। रतन सिंह ने उनका सामना किया था। रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिजर खान। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोत लोधी। साथियों, एक प्रश्न इसमें से अवश्य 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। हर कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें सीधे याद कर लेना है। और साथियों, जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करने का कष्ट करें, क्योंकि जो भी छात्र उनको फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।